तो अवेंजर डूम्सडे को रिलीज होने में लगभग एक साल बचा है। मूवी 18 दिसंबर 2026 को आने वाली है और डिज्नी मार्वल का प्रमोशन कैंपेन अभी से फुल थ्रॉटल में चल रहा है। ऑनलाइन लीक्स तो तुम देख ही चुके हो, लगभग सब कुछ ही लीक हो रहा है। भाई अब तो ये लगता है कि एक ट्रेडिशन बन चुका है कि हर एवेंजर मूवीज के लिए लगभग सब कुछ लीक होना ही है। ऑनेस्टली सबको पता है ये लीक ज्यादातर खुद मार्वल ही करवाता है। ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, बट मानना पड़ेगा ये अब भी काम करता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, एक्स, हर जगह डूम्सडे के कैरेक्टर ट्रेलर की बात हो रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अवेंजर्स डूम्सडे, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला मैजिक फिर से रिक्रिएट कर पाएगा? तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अवेंजर्स डूम्सडे के बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, जो एमसीयू के फ्यूचर के लिए बड़ा रोड ब्लॉक बन सकता है। तो हो सके तो वीडियो एंड तक देखना। एंड गेम के बाद एमसीयू को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उनमें से सबसे बड़ा इशू है हद से ज्यादा कैरेक्टर्स का होना। अब ऐसा नहीं है कि एमसीयू ने पहले लार्ज कास्ट हैंडल नहीं करी। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, पर डिफरेंस ये था कि उस वक्त प्रोजेक्ट्स लिमिटेड थे। इन्फिनिटी सागा में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर पर फोकस किया गया और स्टोरी को भी एक क्लियर डायरेक्शन थी। लेकिन फेज 4 के बाद सिनारियो पूरा उल्टा हो गया। फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्ट्स मास क्वांटिटी में बनते हैं, उसी तरह एमसीयू अपने प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ निकालता गया और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को सोलो प्रोजेक्ट्स मिल गए जो ऑनेस्टली डिजर्व भी नहीं करते थे। रिजल्ट, कैरेक्टर्स के सिर्फ नंबर बढ़े और उनमें से सिर्फ गिने चुने कैरेक्टर्स को फैंस ने पसंद किया। बाकी सब कैरेक्टर्स को फैंस की तरफ से सिर्फ रिएक्शन ही मिला, लाइक शी हल्क, आयरन हार्ट, एको, अगाथा वगैरह वगैरह। अब डूम्सडे में ही देखो, थंडरबोल्ट स्लैश न्यू एवेंजर्स या जो भी तुम कहना चाहो, इनकी अलग टीम है। यंग एवेंजर्स की होने की भी रूमर्स है। एक्समैन की टीम तो आ ही रही है और ओल्ड लेगेसी कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, इन सब कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में डाल दिया है और ऊपर से डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर को भी प्रॉपरली फ्लैश आउट करना है। बॉस, प्लेट ऑलरेडी फुल है और मार्वल ऊपर से डिजर्ट भी डाल रहा है। मैं नहीं चाहता कि डूम्सडे की पूरी खिचड़ी बन जाए, और ऑनेस्टली चांसेस काफी हाई लग रहे हैं। इन्फिनिटी सागा का एक क्लियर बिग बैड था, थैनोस। उसको अवेंजर्स की पहली मूवी से ही स्लोली एंड प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन मल्टीवर्स सागा में क्या हुआ? पहले कैंग इस मल्टीवर्स सागा का द बिग बैड था, फिर जोनाथन में जस्ट कंट्रोवर्सी हुई और मार्वल ने कैंग का द बिग बैड स्टेटस हटा लिया। मार्वल चाहता तो कैंग को रिकास्ट कर सकता था, पर नहीं, उन्होंने बीच में ही अपना द बिग बैड बदल दिया और अब डॉक्टर डूम इस मल्टीवर्स सागा के नए खलनायक है। चलो, मुझे रूसो ब्रदर्स पर इतना तो भरोसा है कि वो डॉक्टर डूम को अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि अब कैंग वाले सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट मीनिंगलेस लगते हैं। लेकिन चलो, ऐसा भी नहीं है कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा सकता और मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे में मार्वल वाली यही दिखाएंगे कि सारे कैंग वेरिएंट्स को डॉक्टर डूम अकेले ही बेल देगा। डैमेज कंट्रोल, ओ हाँ, लेकिन परफेक्ट प्लानिंग, देखो मित्र, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही इस करंट सागा का कोर था और आयरॉनिकली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही एमसीयू का सबसे बड़ा हेडेक बन गया। एमसीयू ने सिर्फ सरफेस लेवल पर ही मल्टीवर्स को यूज किया है। अगर अच्छा इंटेंट होता तो क्या नहीं किया जा सकता था इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। इट फील्स लाइक डिज्नी मार्वल ने सिर्फ फोर प्ले किया है मल्टीवर्स के साथ, जो असली काम करना था वो तो किया ही नहीं। ये तो वही वाली बात हुई ना, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। मल्टीवर्स एज अ कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ने सिर्फ फैन सर्विस और चिप नॉस्टैल्जिया बेट का ही यूज किया। इनफैक्ट डेडपुल ने भी इसका मजाक ही उड़ाया था डेडपुल एंड वुल्वरीन में, इवन दो ये खुद एक मिड मल्टीवर्स मूवी थी। अब आती है एमसीयू की अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो है द शेयर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आफ्टर इन्फिनिटी सागा। अगर किसी का इंटरेस्ट एंड गेम के बाद खत्म हो गया हो और वो डूम्सडे के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसके सामने मूवीज का पहाड़, टीवी सीरीज का पहाड़ और फिर टीवी स्पेशल भी तो है, एंड इट्स इनफ टू ओवरवेल्म एनीवन।
इन्फिनिटी सागा की मूवीज देखते समय बड़ा मजा दिलाती थी, लेकिन अब एमसीयू कंटेंट देखना होमवर्क करने जैसा फील होता है। और सच बोलूं तो इन्फिनिटी सागा के बाद ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स मिड या स्ट्रेट अप ट्रैश थे। अगर तुम लोकी को छोड़ के बाकी सारे टीवी शो स्किप कर दो तो भी ज्यादा कुछ मिस नहीं करोगे। पर ये बात कैजुअल ऑडियंस को कहाँ पता है, और इस मैच को देख के तो वो दूरी भागेंगे। लेकिन डज दिस मीन डूम्सडे विल फेल? हेल नो, डूम्सडे डेफिनेटली अंधा पैसा कमाएगी, पर क्या ये एंड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? इसके चांसेस बहुत ही कम है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, अगर मूवी जेन्युइनली अच्छी निकलती है तो कुछ भी पॉसिबल है, पर सच बोलूं तो काफी चीजें इस मूवी के अगेंस्ट ही जा रही है। ओनली टाइम विल टेल कि एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू को अपनी पास्ट ग्लोरी दिला पाएगी या फिर बस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके, वो तुम मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।